नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे परिवार की कहानी जिसने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को एक कामयाब बिजनेस में बदल दिया। और ये सब सिर्फ ज्यादा मेहनत से नहीं हुआ, बल्कि एक अलग सोच की वजह से हुआ। तो चलिए शुरू से समझते हैं। कहानी का आगाज होता है हरिया के इन शब्दों से। सोचिए, एक नौजवान है, परिवार की आमदनी का बस एक ही जरिया है, एक छोटी सी चाय की दुकान, और वो गरीबी के बोझ तले पूरी तरह से दबा हुआ है, हताश है। तो इस कहानी में है हरिया, उसका छोटा भाई लालू और उनकी माँ गंगा देवी। इनकी दुनिया में भूचाल तब आता है जब वो स्थानीय जमींदार जिससे इन्होंने कर्ज लिया था, अचानक इनके दरवाजे पर आ धमकता है। वो जमींदार जरा भी रहम नहीं दिखाता। वो कहता है कर्ज अभी के अभी चुकाओ। परिवार की एक नहीं सुनता। और तो और वो अपनी रोजी रोटी का जो एकमात्र जरिया था, वो चाय की दुकान, उसे भी तोड़वा देता है। मतलब परिवार के पास ना कोई आमदनी बची, ना कोई उम्मीद, बिल्कुल बेसहारा। इस एक घटना ने उन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ खत्म। और ऐसे ही सबसे मुश्किल वक्त में माँ गंगा देवी एक बिल्कुल ही अलग आइडिया लेकर आती हैं। वो कहती हैं कि क्यों ना अपने पति की छोड़ी हुई बंजर जमीन पर खेती की जाए। अब जाहिर है बेटों को शक होता है कि भला उस सूखी जमीन पर क्या उगेगा, लेकिन माँ उन्हें एक बहुत ही दमदार बात कहती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भूख से हार मानने से अच्छा है कि एक कोशिश की जाए। लेकिन इस कोशिश के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो देखिए गंगा देवी कितना बड़ा बलिदान देती हैं। वो अपना मंगलसूत्र, जो उनके पति की आखिरी निशानी थी, उससे तरबूज के बीज और बाकी सामान के लिए गिरवी रख देती हैं। खैर, महीनों तक जी तोड़ मेहनत होती है। खेत लहलहा उठते हैं, तरबूजों से भर जाते हैं। दोनों भाई बहुत उम्मीद के साथ अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचते हैं। लेकिन किस्मत देखिए, पहली कोशिश बुरी तरह फेल हो जाती है। तरबूज बाहर से तो बड़े सुंदर थे, पर अंदर से बिल्कुल फीके, बेस्वाद, कोई खरीदने को तैयार नहीं। फिर अपना घर जमींदार के पास गिरवी रखकर वो एक और मौका लेते हैं। इस बार खजूर उगाते हैं। खजूर तो बहुत मीठे थे, पर अब तक बाजार में उनकी साख इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई व्यापारी उन्हें चखने तक को तैयार नहीं था। अब सोचिए उस परिवार की हालत, बेइज्जती, हार, वो बिल्कुल टूट चुके थे। बाजार ने तो उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। तो सवाल ये था कि अब वो क्या करें। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। हार मानने की जगह उनकी माँ उन खजूरों को चखती हैं और बस उनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। उन्हें एकदम से समझ आता है कि अरे, दिक्कत तो खजूर में है ही नहीं, दिक्कत तो हमारे तरीके में है। हमें इन बाजार के व्यापारियों पर निर्भर ही क्यों रहना है? क्यों ना हम अपने गांव के लोगों के लिए ही कुछ नया बनाएं? तो देखिए उन्होंने क्या कमाल का समाधान निकाला, बस 3 स्टेप्स में। पहला, असली प्रॉब्लम को पहचाना कि रुकावट बाजार के लोग हैं। दूसरा, प्रोडक्ट को ही बदल दिया, खजूर से बना दी खजूर की बर्फी। और तीसरा, अपना कस्टमर ही बदल दिया, बाजार को छोड़कर सीधे गांव वालों को बेचना शुरू कर दिया। ये सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं थी, ये तो पूरे खेल को बदलने जैसा था। और ये खजूर की बर्फी, अरे ये तो जबरदस्त हिट हो जाती है। गांव वालों को इसका स्वाद इतना पसंद आता है कि लोग कहने लगते हैं कि इसमें तो बीमारियां ठीक करने के भी गुण हैं। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, ये कामयाबी जमींदार को हजम नहीं होती। मंडी के एक भले दुकानदार से हरिया को पहले ही खबर मिल जाती है, तो वो एक चालाक जाल बिछाता है। जब रात में जमींदार के आदमी चोरी करने आते हैं तो वो उस जाल में फंस जाते हैं। हरिया ने पेड़ों पर एक खुजली वाली जड़ी बूटी लगा दी थी, जिससे परेशान होकर वो सब सुबह तक भाग खड़े होते हैं। देखिए कैसे अब वो लाचार नहीं रहे, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बन गए थे। जमींदार के इस साजिश को नाकाम करने के बाद तो उनकी शोहरत और भी बढ़ जाती है। बात शहर तक पहुंचती है और एक बड़ा व्यापारी आकर उनकी खजूर की बर्फी का एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाला ऑर्डर दे देता है। बस ये एक डील उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख देती है। वो न सिर्फ अमीर बन जाते हैं, बल्कि अपना घर वापस खरीदते हैं और पूरे गांव को जमींदार के डर से आजाद करा देते हैं। यही वजह थी कि मां ने अपने घर को दांव पर लगा दिया था। वो जानती थी कि एक स्थायी आमदनी का जरिया, यानी वो पेड़, एक अस्थायी छत से कहीं ज्यादा कीमती होता है। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
जब सारे रास्ते बंद नजर आएं, तो क्या अपनी समस्या, अपने प्रोडक्ट और अपने कस्टमर के बारे में नए सिरे से सोचकर कोई नया रास्ता, कोई नई खजूर की बर्फी बनाई जाए?